नमस्कार मित्रों, फ्लूट की पाठशाला में आपका स्वागत है। आज की ज्ञान चर्चा विषय है तपसः फलम, अर्थात जो फल हमें तपस्या के द्वारा प्राप्त होता हो, कठिन परिश्रम से, मेहनत से प्राप्त होता है, ये फल कौन कौन से हैं जानिए चाणक्य के द्वारा। चाणक्य नीति में बताया गया श्लोक आपके सामने है, आप भी इसको साथ में पढ़े समझे। भोज्यम भोजन शक्तिश्च रतिर शक्तिर वरांगना विभवो दान शक्तिश्च नाल्पस्य तपसः फलम। श्लोक के प्रथम चरण में बताया गया भोज्यम भोजन शक्तिश्च। हर एक व्यक्ति चाहता है कि उसके भोजन में अच्छे पदार्थ, मधुरतामय भोजन, स्वादिष्ट भोजन, गुणकारी भोजन उसको प्राप्त हो। हर एक व्यक्ति के भाग्य में ये नहीं होता। मिष्टान्न, मधुरतामय, स्वादिष्ट, रुचिकर भोजन हर एक व्यक्ति को प्राप्त नहीं होता, और प्राप्त होने के बाद उस भोजन को पचाना यह भी दुर्लभ है। इसलिए ये दोनों चीजें, स्वादिष्ट भोजन, अच्छा पदार्थ मिलना और उस पदार्थ का भोग करके उसको पचाना, यह मिल जाए समझ लो वो भाग्यशाली है। तपसा फलम, ये तपस्या का फल स्वरूप कठिन मेहनत से उसको प्राप्त हुआ है। दूसरा चरण रति शक्तिर वरांगना। सुंदर स्त्री, वरांगना, सुंदर स्त्री का होना जीवन में हर एक व्यक्ति की कामना होती है, और उस सुंदर स्त्री, सुंदर पत्नी की कामना होने के बाद उसका उपभोग करना, काम शक्ति होना, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। सुंदर स्त्री के साथ काम शक्ति का होना भी उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोनों ही दुर्लभ हैं। प्रत्येक के जीवन में सुंदर स्त्री का होना दुर्लभ है, और स्त्री के होने के बाद उसके साथ रति क्रीड़ा, काम क्रीड़ा का होना, भोग विलास होना, यह भी दुर्लभ है। इसलिए ये सब तपसः फलम चाणक्य के द्वारा बताया गया कि दोनों चीजें हो जाए समझ लो भाग्यशाली है। आगे तीसरे चरण में विभवो दान शक्तिश्च, वैभव होना, और यह वैभव दान के रूप में शक्ति प्राप्त करना, वैभवशाली होना भी बहुत ही तपसा फलम, कठिन तपस्या का पुण्य के फल स्वरूप यह प्राप्त होता है वैभव। लेकिन वैभव प्राप्त होने के बाद यह वैभव का सदुपयोग करना, इस वैभव का दान करना और उससे भी कठिन है। इसलिए चाणक्य ने कहा है यह तपसा फलम, व्यक्ति का पास वैभव होना और वैभव को दान के रूप में, सत्कर्म के रूप में सदुपयोग करना, यह बहुत कठिन है। भाग्यशाली लोगों को ही यह सब प्राप्त होता है, जिसके पास ये दोनों गुण आ गए, वैभव होना और उस वैभव का सदुपयोग करना, समझ लो वो भाग्यशाली है। न अल्पस्य तपसा फलम, ये फल कोई सामान्य फल नहीं है। ये सब हमें अपने पूर्व जन्मों के फल स्वरूप, कर्मों के फल स्वरूप ये हमें इस जीवन में प्राप्त होते हैं। इसलिए आप जीवन में ये समझे कि भोजन अच्छा होना,
भोजन के पदार्थ मधुरता वाले, स्वादिष्टमय, ये सब अच्छा रुचिकर भोजन मिलना और भोजन पचाने की शक्ति होना, सुंदर स्त्री का होना, सुंदर पत्नी का होना और उसके साथ काम क्रीड़ा का भी होना बहुत महत्वपूर्ण है। वैसे ही अपने पास वैभव होना, धन संपत्ति का होना और धन संपत्ति के साथ दान करने की शक्ति होना, सदुपयोग करना उस धन का, ये सब अपने कर्मों के फल स्वरूप, पुण्यों के फल स्वरूप हमें ये जीवन में प्राप्त होते हैं। ये फल अल्पस्य, ये कोई फल कम नहीं है। अगर ये सब आपके पास हैं तो आप सबसे बड़े भाग्यशाली हैं। धन्यवाद मित्रों। चाणक्य नीति आप खूब शेयर करें, सुने और अन्य को भी सुनाएं। धन्यवाद।